देखिए, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल क्या दिए हैं, इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, डायगोनल आपको इक्वल दिए हुए हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पर करते हैं, प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था कि वो स्क्वायर है, उल्टा हमने प्रूफ किया था कि इक्वल प्रूफ किया था, बाइसेक्ट प्रूफ किया था, राइट एंगल भी प्रूफ किया था कि राइट एंगल पर करते हैं, और वो स्क्वायर दिया था। इस बार स्क्वायर है ये प्रूफ करना है, यानी इस बार हमें इसकी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो एक स्क्वायर मैंने यहां कंस्ट्रक्ट किया, बट मैं इसकी साइड इक्वल नहीं मानूंगा, ए बी सी डी और इनको इक्वल नहीं मानूंगा, और ये कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री नहीं मानूंगा। बाकी सब चीजें मैं लेके चलूंगा जो कि मुझे दिए, डायगोनल दिए, ठीक है, डायगोनल्स को हम लेके चलेंगे। तो इस बार हमें जो गिवन है वो क्या दिया है, डायगोनल्स के बारे में दिया है, गिवन है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि AC इक्वल है BD के, सब कुछ नोट करेंगे, एक चीज ये दी हुई है। दूसरा, बाइसेक्ट करते हैं तो AO इक्वल है OC के और BO इक्वल है OD के, ये भी गिवन है। और 90 डिग्री बनाते हैं तो एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD, चारों के बीच में ये एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये सब गिवन है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ABCD इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है DA के। एक तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ करना होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल सारे 90 डिग्री हैं। तो आपको कॉर्नर पर जो एंगल A, एंगल B, एंगल C, कॉर्नर वाले जो कंप्लीट एंगल है, मैं शॉर्ट में उनको लिख रहा हूं, CD कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए, तभी ये स्क्वायर होगा। तो ये प्रूफ करना होगा। तो देखिए प्रूफ करते हैं। अब देखो यहां पर ये एक ट्राइंगल कंसीडर करो, ये वाला AOB, और दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करो ऊपर वाला COD, ठीक है। तो दो ट्राइंगल हमने कंसीडर करे, इन ट्राइंगल AOB एंड COD, इनको हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो यहां से हम इनकी दो साइडों को इक्वल दिखा पाएंगे। सबसे देखो पहले कि AO इक्वल है OC के, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं, ये गिवन है, और AO इक्वल है OC के, तो इस ट्राइंगल में AO और उसमें OC, और इसी तरह से BO इक्वल है OD के, ये भी गिवन है, ये भी देखो यहां पर गिवन है। तो यानी BO इक्वल है OD के, दोनों क्या है, गिवन है, ठीक है। यहां पर हमने ये लिख दिया गिवन। दूसरी चीज देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, और इसलिए ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, ठीक है।
और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो अब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है, बाई सीपीसीटी। इसको थोड़ा सा ऊपर लें, हाँ, बाई सीपीसीटी ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। अब यहां से हमने इन दो साइडों को इक्वल प्रूफ कर दिया, और इसी तरह से आप इन दो साइडों को कर सकते हैं जब इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, बट अभी स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ। स्क्वायर जब प्रूफ होगा जब ये साइड इसके भी इक्वल हो और ये साइड इन साइड वाले इनके भी इक्वल हो। तो हमें एक बार एओबी को बीओसी के साथ और करना है, ठीक है। तो अगली बार हम इस तरह से करेंगे। यहां पर मैं लिखना चाहूं तो इस तरह से सिमिलरली मैं कर सकता हूं, सिमिलरली फोर। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लेता जो कि अभी यहां पर छूटे हुए हैं, ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल एओडी, तो वहां से प्रूफ हो जाता एडी इक्वल है बीसी के, ये प्रूफ हो जाता। बट ए बी बीसी के इक्वल है या और बाकी भी इक्वलिटी है वो अभी प्रूफ नहीं हुआ, अभी ये प्रूफ हुआ। इस तरह से करेंगे तो एक ही चीज करनी है, दूसरे को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देखो अब यहां देखना, तो ट्राइंगल हमें दिया हुआ, ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। ये स्क्वायर है, ये हमें प्रूफ करना है, और इसके डायगोनल्स इक्वल दिए हैं, ठीक है। दोबारा से हमने डायग्राम को यहां बना लिया, ए बी सी डी। अब इस बार जो है एक तो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लो और एक इसके बराबर वाला, या तो ये या ये। तो मैंने समझो कि बीओसी को ले लिया, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल एओबी एंड बीओसी, इसमें एओ इक्वल है ओसी के, ये गिवन था क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, तो ये तो गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और ये लाइन कॉमन है, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहां ओबी को क्या है, कॉमन है, कॉमन मिल गया। दूसरा ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस बार ये गिवन है, तो एओबी और बीओसी दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। एओबी इक्वल टू बीओसी दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, ये चीज भी गिवन है कि ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहां से ये चीज तो प्रूफ हो गई कि ये ट्राइंगल एओबी जो है एओबी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बीओसी के बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी बीसी के इक्वल है बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ए बी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। पीछे हमने देखा था ए बी सी डी के भी इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है। तो अब इन चीजों को अगर मैं कंबाइन करूं तो यहां से ये पता चल गया कि चारों साइड इक्वल है, ठीक है। चाहे तो आप इनको ऐसे लिख लो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है ए डी के। चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। अब चारों साइड इक्वल प्रूफ हो गई, बट अभी आप इसको स्क्वायर नहीं कह सकते, चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती हैं। अब इसको स्क्वायर जब हम कहेंगे, जब हम ये कोने का कोई एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दें, ए बी सी और डी को, कोई से को 90 डिग्री प्रूफ कर दें इन एंगल्स को, तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए, अब हमें ये प्रूफ करना है कि
जो इसके एंगल है वो 90 डिग्री है। अब एंगल 90 डिग्री अगर प्रूफ करने हैं, कौन से एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने हैं? हमें ये वाले एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो डायगोनल से फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायगोनल है ए बी सी डी, तो ए सी एक डायगोनल है, बी डी एक डायगोनल है। ठीक है, बी डी एक दूसरा डायगोनल है। अब ट्राइंगल जो आप मानोगे वो बड़े वाले ट्राइंगल्स को कंसीडर करोगे। एक ट्राइंगल कंसीडर करोगे ए बी डी को, और दूसरा एक ट्राइंगल आप कंसीडर करो ट्राइंगल ए बी सी को। ठीक है, इस तरह से इसमें कुछ एरिया ओवरलैप आपको दिख रहा होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी डायगोनल ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं वो। ठीक है, अब हमें दिया था कि डायगोनल इक्वल है, यानी बी डी इक्वल है ए सी के, ये तो गिवन था। तो बी डी इक्वल है ए सी के, ये आपको गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? दूसरी चीज ये कॉमन है, ए बी जो है कॉमन है, ए बी इक्वल है ए बी के, ये आपका कॉमन है, कॉमन हो गया। और अभी हमने प्रूफ किया कि ये चारों साइड इक्वल हैं, तो ये ए डी बी सी के भी इक्वल होगी। ठीक है, एज ऑलरेडी प्रूफ ए डी इक्वल बी सी के होगी, एज ऑलरेडी प्रूव्ड। अभी हमने यहां प्रूफ किया ये सब। ठीक है, तो तीनों चीजें यहां आ गई। तो इसलिए जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए बी सी के बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस कंडीशन, ये कॉन्ग्रेंट आ गए। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो इसका मतलब ये एंगल जो कि बी ए डी है और ये एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल में दोनों इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, कोई दिक्कत? और आप देखो तो ये एक, अगर ये एक जो है रोम्बस भी है या एक पैरेललोग्राम भी है या क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बी ए डी एक ही लाइन पर जो दो एंगल होते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, और दोनों का सम कितना होगा यहाँ पर पैरेललोग्राम में? 180 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम तो ये है ही। ठीक है, रोम्बस भी है। तो ए बी सी दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे एंगल ए बी सी आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो सो ए बी सी डी इज स्क्वायर। अब ये चीज यहां से क्लियर हो गई कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चारों साइड हमने पहले इक्वल दिखा दी और एंगल भी 90 डिग्री आ गया। यही कंडीशन हमारी क्या प्रूफ करती है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो चारों साइड हमने इक्वल यहां दिखा दी है ऑलरेडी, और यहां पर हमने ये 90 डिग्री भी इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो ये शेप है वो क्या है? स्क्वायर है। क्लियर है? ये समझ में आ गया। पिछले क्वेश्चन में जस्ट इसका अपोजिट किया था। ठीक है, वहां स्क्वायर दिया था तो डायगोनल्स को हमने प्रूव किया था कि डायगोनल्स इक्वल हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यहां उससे जस्ट अपोजिट चीजें की हैं। तो क्लियर हो गया? ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दो हाँ समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं तो आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये दिख जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से पूरा सॉल्यूशन हमने किया। ठीक है, 3 बार में आपका जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही हमें करना होगा, सेम उसी प्रोसीजर से, जस्ट उसका रिवर्स किया है तो कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए
प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।